नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 3 नवंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के, कि कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो करंट अफेयर्स आपको डेली कराया जाता है, ये करंट अफेयर्स आपकी जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, वनडे एग्ज़ाम की हों, स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जो परीक्षाएँ होती हैं, उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपका साबित हो सकता है, होता है इनफैक्ट। इसके अलावा आप किसी भी और एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे, इनफैक्ट इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, सीयूटी, तो भी ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हितकारी साबित होगा। चलिए, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 वर्षों का, यानी कि आपका अगस्त माह, सितंबर माह और अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स आपका रेडी हो चुका है। 4 से 5 दिनों के अंदर ये करंट अफेयर्स आपको, जो महत्वपूर्ण जो बुकशॉप होती हैं, उन पर जो है ये करंट अफेयर्स 3 महीने का कंपाइलेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें अननेसेसरी अनवांटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं डाले गए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही जो है इसमें जो है मेंशंस किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 4-5 दिन के अंदर आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप लोग बुक शॉप पर लखनऊ, दिल्ली और इलाहाबाद जैसे शहरों से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप संपर्क कीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एनीवेज, देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि नवनिर्मित IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर में पाठ्यक्रम कब से शुरू होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जनवरी 2024 में दिल्ली अबू धाबी परिसर में जो है आपका पाठ्यक्रम जो है शुरू किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो परिसर है वो कहाँ पर है, वो है आपका UAE में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो जो है इस पर जो समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया था हाल ही में, तो उसी के जो है क्या कहते हैं रेफरेंस में जो है अब इसमें जो है इस परिसर में जो है पाठ्यक्रम आपका शुरू कर दिया जाएगा। एनीवेज, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुंबई से। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलावा जो है घरेलू जल यात्रा पर भारत सरकार काफ़ी काम कर रही है और इसी के रेफरेंस में जो है मुंबई में जो है इसका शुभारंभ किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर यानी कि कोस्टा सिरेना की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केरल राज्य में जो है स्थित है। चलिए, व्याख्या के अंतर्गत वही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीशैलम बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है। अच्छा, बांध वाले प्रश्न आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बांध से एक ना एक प्रश्न जो है जरूर पूछता है कि कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। ठीक, तो इस बांध से आपको याद होना चाहिए राज्य, और राज्य के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि किस नदी पर जो है वो बांध बनाया गया है। तो ये दोनों चीज़ें, राज्य और नदी, दोनों ही आपको तैयार करना रहता है। इसके अलावा जब उस नदी के बारे में पढ़ें तो उस नदी के बारे में डिटेल्स में पढ़ लें कि वो नदी कहाँ से उसका उद्गम स्रोत है, कहाँ पर नदी वो गिरती है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आज आपको टास्क में दे रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको डेली देता हूँ, आपको कृष्णा नदी के बारे में पढ़ना है और साथ साथ में और कुछ महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं, जैसे कि आपकी गंगा नदी हो गई, गोदावरी हो गई और बाकी जो 2-3 नदियां हैं, सतलज वगैरह, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक ना एक प्रश्न इससे आता ही आता है आपके हर हाल में। ठीक, चलिए, तो व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं कि श्रीशैलम बांध जो है आपका कहाँ पर स्थित है। तो श्रीशैलम बांध आपका दरअसल कृष्णा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा ये किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और कृष्णा नदी जल विवाद अगर आपने सुना होगा, तो कृष्णा नदी जल विवाद दरअसल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के मध्य में है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि ये जो जल विवाद है, इससे भी प्रश्न एक बनता है। तो जितने भी नदी जल विवाद हैं महत्वपूर्ण, उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो कृष्णा नदी तो पढ़िएगा, साथ साथ में नदी जल विवाद जो है, जो 3-4 हैं महत्वपूर्ण हैं, उनको आप एक बार सरसरी नज़र से उसको देख लीजिएगा। एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य में है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ये भी जो है आपका टास्क है साथ साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन
कि नोबेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन ओलाओ को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए, व्याख्या के अंतर्गत वही दिया गया है कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, यह होगा, यह नहीं होगा। यह पुरस्कार इस वर्ष जॉन ओलाओ फास को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नोबेल प्राइज से भी एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में हर हाल में पूछा ही जाता है, तो आपको नोबेल प्राइज भी पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। और नोबेल प्राइज के अंतर्गत आपको पता ही होगा कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज हो गया, आपका रसायन का हो गया, इन सब जो भौतिकी का हो गया, इन सबको आपको पढ़ लेना है, ध्यान से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न है आपका कि टोटो भाषा बोली जाती है किस राज्य में बोली जाती है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए असम, या बी मिजोरम, सी मध्य प्रदेश, या डी पश्चिम बंगाल। कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट करना है और बताना है कि टोटो भाषा पर प्रश्न इसलिए मैंने बना है क्योंकि टोटो भाषा जो है अभी हाल ही में चर्चा में रही है और वो ये विलुप्त की कगार पर है दरअसल, इसीलिए टोटो भाषा चर्चा में है। और हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछ ले, आपको तुरंत जो है जाके गूगल पे सर्च करना है और आपको बताना है कि दरअसल टोटो भाषा कहाँ पर बोली जाती है। तो चलिए, कुछ आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स आपको 3 से 4 दिन के अंतर्गत मिलना शुरू हो जाएगी। लखनऊ में मॉडर्न बुक शॉप पे मिलेगी और 1-2 बुक शॉप पे और मिलेगी, जैसे पुस्तक वाला हो गया कपूरथला पे। इसके अलावा दिल्ली में जो कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तक की दुकानें हैं उन पर मिलेंगी, और इलाहाबाद में 2-3 जो दुकानें हैं महत्वपूर्ण, उन पर मिलेंगी। अगर आप नहीं वहाँ से परचेज कर पाएंगे तो आप लोग को जो है PDF आपको प्रोवाइड करा दीजिएगी बाद में। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।